क्लास में हमने एवरेज वैल्यू ऑफ एसी बताए थे और इस क्लास में हम एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग ईएमएफ बताएंगे। तो एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग ईएमएफ क्या होता है, इस बात का जानकारी आपको दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए जो है हमारे पास एक प्यारा सा अच्छा सा खरगोश, कितना अच्छा है। तो इसी बीच में हम इसके साथ खेलते हैं कूदते हैं और ये हमारे मनोरंजन का साधन भी है। तो जानवर को पोसना चाहिए, अच्छा होता है, आदमी से वफादार होता है। आदमी धोखा दे देगा लेकिन ये धोखा नहीं देगा, अच्छा है, इससे अच्छा कोई नहीं है, बहुत अच्छा है। चलिए, तो इसको हम छोड़ देते हैं। रेटिंग ईएमएफ ये क्या होता है, तो देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले हम एक कंडक्टर ले लिए। इस कंडक्टर को हम एसी सोर्स से कनेक्ट किए भी कर दिए और इस कंडक्टर को एसी सोर्स से कनेक्ट कर दिए और एसी सोर्स से कनेक्ट करने का इसका जो ईएमएफ है हम ई मान लिए और एसी सोर्स कनेक्ट करने के बाद इस पर चार्ज जो है वो क्या चार्ज है, क्यू। वह चार्ज किस में हुआ, एसी में। ठीक है, अब इसी कंडक्टर को हम एसी हटा के हम क्या रिप्लेस कर दिए, डीसी। और एसी हटा के डीसी रिप्लेस कर दिए और उस दौरान जो चार्ज जनरेट करवाया वह कितना जनरेट करवाया, क्यू। और किस में हुआ है, डीसी में। ठीक है, और उस दौरान जो इसका जो कितना ईएमएफ पे हुआ, मान लीजिए यहाँ पे जो ईएमएफ गया वो गया कितना गया, ई। और यहाँ पे जो ईएमएफ कितना ईएमएफ पे हुआ है, ईएम ईएमएफ पे हुआ है। तो जितना ईएमएफ पे आपको दिख रहा है कि हुआ है, यही मेरा कहलाता है एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग ईएमएफ। ये डिराइव कैसे होता है, तो आप एक फॉर्मूला जानते हैं, आई बराबर फॉर्मूला होता है क्यू बाई टी। अगर इसको हम लिखे क्यू बराबर क्या हो जाएगा, आई टी। अगर इसको हम छोटा टर्म में लिखे तो ये लिख सकते हैं हम डी क्यू बराबर आई डी टी, लिखा जा सकता है। अच्छा, एक बात बताइए, हम चर्चा ईएमएफ का कर रहे हैं तो हम एक बात आपको बोलना चाह रहे हैं कि आई बराबर आप फॉर्मूला प्रयोग होगा वी बाई आर, ओम्स लॉ का फॉर्मूला। तो ईएमएफ का जब चर्चा हो रहा है तो भी को कन्वर्ट कर दिए ई में। ठीक है, और आर का क्या रहने दिए, आर। यानी अब कुल मिला के अगर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि आई बराबर जो फॉर्मूला यहां से बना वो मेरा क्या बन गया, ई बाई आर। अब देखिए, हम डी क्यू का डी क्यू रहने दिए और इस आई के जगह हम क्या डाल दिए, ई बाई आर। ठीक है, और डी टी का क्या रहने दिए, डी टी। और इसको मान लिया इक्वेशन नंबर 1, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब दूसरा बात देखिए, अब हम कर रहे हैं कि हम लोग एक बात और जानते हैं। हम क्या जानते हैं, हम एक बात जानते हैं, वो क्या है, ई बराबर फॉर्मूला होता है ई नॉट साइन ओमेगा टी। ई बराबर क्या फॉर्मूला होता है, ई नॉट साइन ओमेगा टी। इसको हम कितना मान लिए, 2। अब इस 2 का मान 1 में पुट कर दीजिए। इस 2 का मान कहाँ पुट कर दीजिए, 1 में। जब 2 का मान 1 में पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा ई नॉट साइन ओमेगा टी अपॉन क्या हो गया, आर। ये ई का मान यहाँ पुट कर दिए और जब पुट कर दिए तो ये लिखा गया आर है तो आर, और डी टी का क्या हो गया, डी टी। इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब क्या करेंगे, अब हम लिखेंगे नाउ इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, यानी हम दोनों साइड इंटीग्रेशन करेंगे। तो चलिए हम ये इंटीग्रेशन इधर करके बताते हैं। तो ये इधर डी क्यू है तो पहले इंटीग्रेशन का साइन चला दिए और क्या लिख दिए, डी क्यू। इक्वल टू है तो क्या डाल दिए, इक्वल टू। फिर इंटीग्रेशन का साइन चला दिए, फिर इस टर्म को उतार दिए। इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। एक बात आपको बता दें, हम इससे पिछले वाले वीडियो में भी हाफ टाइम पीरियड में निकाले थे और इसका भी डेरिवेशन हम हाफ टाइम पीरियड में ही निकालेंगे, फुल टाइम पीरियड में नहीं निकलता है। ठीक है, तो हाफ टाइम पीरियड मतलब हम ये कहना चाहते हैं यहाँ जो लिमिट लिए वह 0 ले लिए और यहाँ पे जो लिमिट लिए वो क्या ले लिए, क्यू। और यहाँ पे जो लिमिट लिए वह क्या ले लिए, 0। और 0 से कहाँ तक चले गए, t/2 तक, हाफ टाइम पीरियड तक निकलता है। डी क्यू का इंटीग्रेशन क्या होता है, क्यू। उसके बाद यहाँ पे क्या हो गया, 0, यहाँ पे क्या हो गया, क्यू। इसमें बाहर क्या निकलेगा, इसमें बाहर निकल जाएगा ई नॉट बाई आर, बाहर निकल जाएगा। अंदर में क्या बच जाएगा, अंदर बच जाएगा 0 से लेके पहले t/2 चढ़ा दिए और अंदर बचेगा साइन ओमेगा टी और क्या बच गया, डी टी। इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए।
अब देखिए इसका जो हम सॉल्व करेंगे तो ऊपर वाला लिमिट माइनस क्या होता है, नीचे वाला लिमिट। अब चलिए यहाँ से क्या हुआ, ई नॉट बाई क्या हुआ, आर। लेकिन आप जानते हैं साइन ओमेगा टी है, यहाँ पे साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन होता है कॉस ओमेगा टी, और जो टी के साथ ओमेगा है कांस्टेंट वह नीचे लिखाता है। साइन का डिफरेंशिएशन कॉस, तो साइन का इंटीग्रेशन हुआ कॉस ओमेगा टी, बस इसमें कौन सा साइन लग जाता है, माइनस का साइन लग जाता है। इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो क्यू माइनस से जीरो गया तो क्या हो गया क्यू, और इसको आप क्या कर लिए, माइनस को बाहर कर लिए, ई नॉट बाई क्या बच गया आर, और ओमेगा को भी हम बाहर कर लिए, अंदर में क्या बच गया कॉस ओमेगा टी। और लिमिट क्या चल रहा है, जीरो से लेकर कहाँ तक चलना है, टी बाई टू तक। यहाँ भी जीरो से लेकर कहाँ तक चलना है, टी बाई टू तक। लेकिन आप जानते हैं ओमेगा बराबर फॉर्मूला होता है टू पाई बाई टी। ओमेगा बराबर क्या फॉर्मूला होता है, टू पाई बाई टी। तो क्यू का क्यू लिए, माइनस ई नॉट बाई क्या लिखे आर ओमेगा, इसको इधर कर दिए, इसको इधर कर दिए, इससे कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको सॉल्व करने का तरीका जानते हैं, ऊपर वाला लिमिट माइनस नीचे वाला लिमिट, यानी कॉस ओमेगा की जगह ओमेगा का मान डाल दीजिए टू पाई बाई टी, और इस टी की जगह टी का मान तो टी बाई टू माइनस जीरो है तो यह पूरा टर्म जीरो, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। टी से टी क्या हो गया, कट गया, दो से दो कट गया, क्यू बराबर क्या आया माइनस ई नॉट बाई क्या आया आर ओमेगा, और इधर सॉल्व किया तो कितना आया कॉस, और कितना बच गया पाई माइनस कॉस जीरो, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए क्यू का क्यू रह गया, माइनस ई नॉट बाई क्या हो गया आर ओमेगा। अब कॉस पाई कॉस 180 माइनस वन होता है, और कॉस जीरो भी वन होता है, और ये माइनस वन माइनस टू, और ये माइनस तो प्लस टू, यानी क्यू बराबर आ गया ई टू ई नॉट बाई क्या आया आर ओमेगा। ये कहानी अभी हम किस में निकाले हैं, एसी में, और इसको कितना नंबर इक्वेशन मान लिए हम, इसको हम 3 नंबर इक्वेशन मान लिए। इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब क्या करेंगे, अब कहना है भाई के लिए निकालना होगा डीसी के लिए, तो अब हम यहाँ लिखे फॉर डीसी। अब कहानी किसके लिए चला रहे हैं, डीसी के लिए। तो डीसी के लिए जब कहानी चलाएंगे तो देखिए क्या होता है, यहीं से उठाएंगे, क्यू बराबर क्या फॉर्मूला होता है मेन, आई टी। क्यू बराबर क्या होता है आई टी, लेकिन हम कहानी डीसी में कर रहे थे, क्यू के नीचे क्या लगा दिए डीसी, और आई के जगह हम लिख सकते हैं क्या बोले हैं ई बाई आर। तो ई नहीं लिखना है डीसी में, डीसी में ई नहीं है, क्या माने हुए ई एम। तो इसीलिए हम यहाँ पे पहले वो लिख देते हैं, आई बराबर क्या फॉर्मूला होता है ई बाई आर, और टी नहीं, हाफ टाइम पीरियड। हाफ टाइम पीरियड मतलब कितना, टी बाई टू, टी बाई टू, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देख भाई, अब यहाँ से आप इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, क्यू डी सी बराबर ई बाई आर को हम क्या लिखे, ई बाई आर नहीं, यहाँ पे क्या है ई एम, और बाई क्या है आर, और उसके साथ क्या है टी बाई टू, और इसको हम कितना मान लिए फोर मान लिए। अब एक बात बताइए, जितना हम एसी से जनरेट करवाए थे चार्ज, उतना ही हम किससे करवाएं डीसी से। इसका मतलब एसी किसके इक्वल है, डीसी के इक्वल है। यानी बोल सकते हैं नाउ फ्रॉम स्टेटमेंट से सीधा हम लिख सकते हैं क्यू ए सी बराबर क्यू डी सी। क्यू ए सी बराबर क्या लिख सकते हैं क्यू डी सी। तो ए सी से कितना आया है, ए सी से आया है मेरा यहाँ पे टू ई नॉट बाई क्या आया है आर ओमेगा, और डीसी से कितना आया फाइनली ई एम बाई क्या है आर इंटू टी बाई टू। लेकिन ओमेगा बराबर जानते क्या होता है टू पाई बाई टी, तो इसको हम लिख सकते हैं टू ई नॉट आर ओमेगा की जगह टू पाई बाई टी, तो टू पाई और नीचे वाला टी कहाँ चला गया ऊपर, ई एम इंटू आर इंटू क्या टी बाई टू। अब टी से टी कट गया, दो से दो कट गया, आर से आर कट गया, तो हमारा ई एम का वैल्यू कितना आ गया, हमारा ई एम का वैल्यू आया टू ई नॉट बाई क्या आया पाई। इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। नोट चलिए, इसको हम बोलेंगे परसेंटेज में निकालिए। तो पता है ई एम का ई एम रहने दिए टू ई नॉट, अब पाई का मान तो कितना होता है 3.14। जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो हमारा वो आएगा 0.637 और ई नॉट का ई नॉट, ये मेरा डिवाइड करने के बाद आया। लेकिन हम परसेंटेज में निकाल रहे हैं, तो परसेंटेज में निकाले मतलब ई एम बराबर इसको हम लिख सकते हैं 0.637 इंटू कितना 100, और इसके साथ क्या चल रहा है ई नॉट, और इसको अगर हम उड़ाएं डेसिमल तो 1 2 3, तो 2 से ये तो कट गया,
तो अब क्या बच गया, ई एम बराबर मेरा बच गया, ये हो जाएगा 63.7 E0%। इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। टॉपिक पढ़ाएंगे, उस टॉपिक का नाम है RMS वैल्यू ऑफ AC। RMS का मतलब होता है रूट मीन स्क्वायर, ठीक है, और हम AC में पहले पढ़ रहे हैं, तो चलिए इसको हम शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले इस RMS वैल्यू ऑफ AC डिराइव करने के लिए सबसे पहले हमको एक कंडक्टर लेना पड़ता है, ठीक है, और इस कंडक्टर को हम फिर वही कहानी किससे कनेक्ट किए, हम AC सोर्स से, क्योंकि AC में पढ़ रहे हैं, और इस AC सोर्स से कनेक्ट किए, लेकिन RMS वैल्यू ऑफ AC में हम हीट जनरेट करवाते हैं। वो कितना हीट जनरेट करवाएं, H। ये हीट किस में जनरेट हुआ, AC में। इस दौरान जो करंट गया उस करंट का क्या नाम लिख दिए, I, ठीक है। फिर क्या किए, इसी कंडक्टर को अब हम AC हटाकर क्या रिप्लेस कर दिए, बैटरी, मतलब सेल रिप्लेस कर दिए, बैटरी रिप्लेस कर दिए, DC। तो भाई अब इस दौरान जो करंट गया इस दौरान जो चार्ज हीट गया, वो हीट कितना गया, H, लेकिन किस में गया अभी, DC में। लेकिन इस दौरान जो करंट गया उस करंट, वो कितना करंट पे ये गया है, IRMS। तो जो DC में IRMS पे जो गया है, यही मेरा कहलाएगा RMS वैल्यू ऑफ AC, यानी रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ AC। इसको डिराइव करने के लिए आपको एक फार्मूला पता होना चाहिए, 10th क्लास में पढ़े फार्मूला, H बराबर क्या होता है, I² RT। H बराबर क्या होता है, I² RT। तो इसको छोटा टर्म में हम लिख सकते हैं, DH बराबर क्या लिख सकते हैं, I² R इंटू DT। और देखिए ये फुल टाइम पीरियड में निकलता है, ठीक है। तो इसको हम इक्वेशन में कितना मान लिए, 1। लेकिन आप जानते हैं एक फार्मूला, वी ऑल्सो नो डैट, आप एक फार्मूला जानते हैं, वो फार्मूला क्या है, I बराबर एक फार्मूला है I0 साइन ओमेगा टी। I बराबर क्या फार्मूला है, I0 साइन ओमेगा टी। इसको कितना मान लिए, 2। इसका मान यहाँ पुट कर दीजिए, तो हम लिख सकते हैं 2 का मान कहाँ पुट कर रहे हैं, 1 में। तो अब क्या हो जाएगा, DH बराबर मेरा हो जाएगा I के जगह I का मान, तो I0 साइन ओमेगा टी इंटू R इंटू DT, और इस पर स्क्वायर है तो क्या डाल दिया है, स्क्वायर। अब चलिए DH का DH, इसको अगर हम सॉल्व करें तो मेरा हो गया I0 स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, और इसके साथ यहाँ पे आ जाएगा R इंटू क्या आ जाएगा, DT। इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए यहाँ से आपको क्या कहना चाहते हैं, आप यहाँ से इंटीग्रेशन कर दीजिए दोनों साइड। अगर हम इस दोनों साइड इंटीग्रेशन कर दें तो मेरा DH, और इधर में जो आएगा पूरा इंटीग्रेशन अगर कर दे तो I0 स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, और यहाँ R इंटू DT। लेकिन यहाँ 0 से ले कहाँ तक चलना पड़ेगा, H, और यहाँ 0 से ले कहाँ तक चलना पड़ेगा, T, ठीक है। अब चले DH का इंटीग्रेशन तो H होता है, ठीक है, लेकिन कहाँ से कहाँ चल रहे हैं, 0 से लेके H तक, ठीक है। इसमें बाहर क्या निकलेगा, इसमें बाहर निकल जाएगा I0 स्क्वायर, और क्या बाहर निकल जाएगा, R। अंदर में क्या बच जाएगा, साइन स्क्वायर ओमेगा टी, और उसके साथ क्या बच गया, DT। ये अंदर में बच गया, और कहाँ से कहाँ चल रहा है, 0 से लेके T तक, क्योंकि D के साथ क्या था, T था, इसीलिए ये वाला टर्म रोके हैं, T वाला टर्म, बाकी सबको क्या कर दिए, बाहर। अब चलिए साइन स्क्वायर ओमेगा टी का फॉर्मूला आपको पता है, तो पहले ये वो देखिए, साइन स्क्वायर ओमेगा टी का क्या फॉर्मूला होता है, तो हम पहले लिख देता होता है 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी बाई क्या होता है, 2। एक फॉर्मूला होता है, ठीक है, इसको याद रखना है। अब चलिए इसका मान यहाँ पुट कर दीजिए, तो ये इसको अगर हम सॉल्व करें तो ऊपर वाला लिमिट माइनस नीचे वाला लिमिट, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, I0 स्क्वायर R, और इसको अगर हम पुट कर दे 0 से ले कहाँ तक, T तक, और इसको इसके जगह हम ये मान पुट अगर कर दे तो हमारा क्या आ जाएगा, 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी, अब भाई क्या आया 2, अब उसके साथ क्या चल रहा है, DT, पुट कर दिए। अब चलिए अब क्या कहना चाहते हैं, अब इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, वो कैसे, H में से 0 गया तो क्या हुआ H, लेकिन कहानी अभी किस में चल रहा है, AC में, ठीक है। इसको जस का तस लिख देंगे, ठीक है। अब इसको अलग अलग करके इंटीग्रेशन कर दें, 2 नीचे है, इस 2 को भी बाहर कर लिए। अब क्या बच गया, इंटीग्रेशन 0 से ले कहाँ तक, T तक, और अंदर में क्या बच गया, 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी, और उसके साथ क्या हो गया, DT, क्योंकि 2 को बाहर निकाल लिए। अब चलिए इसको सॉल्व करना है, तो HAC, ठीक है, I0 स्क्वायर R बाई 2, और इसको अलग अलग करके इंटीग्रेशन कर सकते हैं 0 से लेकर T तक, और 1 है तो 1, और उसकी ये DT तो दोनों के लिए, तो इसके साथ DT डाल दिए, माइनस का माइनस इंटीग्रेशन 0 से ले कहाँ तक, T तक, और ये टर्म पूरा डाल दिए, cos 2 ओमेगा टी, और उसके साथ क्या है, DT।
इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए, अब एच कहानी क्या है, ए सी। अब चलिए आई नॉट स्क्वायर आर अपॉन क्या हो गया 2 10 का 10, और 1 का इंटीग्रेशन तो होगा नहीं, सीधा उसके साथ क्या होगा डी टी का इंटीग्रेशन। तो आप इसको लिख सकते हैं डी टी का इंटीग्रेशन क्या होता है टी, और 0 से ले कहाँ तक चल रहा है टी तक, ठीक है, माइनस। अब चलिए कॉस 2 ओमेगा टी, पहले कॉस 2 का इंटीग्रेशन, भाई कॉस का इंटीग्रेशन होता है साइन, साइन और जो है सो लिख दिए 2 ओमेगा टी, और जो कांस्टेंट था वो नीचे, तो कांस्टेंट को नीचे लिख दिए, ठीक है। और 0 से ले कहाँ तक चल रहा है टी तक, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देख भाई एच अब क्या चल रहा है ए सी, और ये क्या है आई नॉट स्क्वायर आर अपॉन क्या है 2। अब देखिए अब क्या करना चाहते हैं, अब इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, ऊपर वाला माइनस नीचे वाला, ठीक है, माइनस इसको हम बाहर निकाल ले तो 1/2 ओमेगा बाहर हो जाएगा, तो अंदर में क्या बचेगा साइन 2 ओमेगा टी, 0 से ले कहाँ तक टी तक, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए एच ए सी, अब इसमें हम इसको तो बाहर ही निकाले हुए, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, और इसको हम टी में से 0 सॉल्व किया तो क्या हो गया टी माइनस 1 क्या हो गया 2 ओमेगा, और इसको हम सॉल्व कीजिए साइन 2 ओमेगा की जगह हम जानते हैं, ओमेगा की जगह जानते हैं 2 पाई क्या होता है टी, पाई/टी, तो क्या किए साइन का साइन 2 का 2 ओमेगा की जगह क्या डाल दिए 2 पाई/टी, और इस टी की जगह ये टी माइनस 0 है तो ये पूरा टर्म 0, यानी क्या लिखा जाएगा साइन 0, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब सुनिएगा, अब इसको हम लिख सकते हैं एच ए सी, अभी जस का तस चलेगा, आई नॉट स्क्वायर आर अपॉन 2, और क्या है टी माइनस 1/2 ओमेगा, और इसको सॉल्व किए तो टी से टी क्या हो गया कट गया, और ये कितना हो गया साइन कितना हो गया 4 पाई माइनस साइन 0, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखो भाई एच ए सी, ये जो जस का तस चला, और ये टी 1/2 ओमेगा, लेकिन साइन 4 पाई जो होता है वो 0 होता है, और साइन 0 भी क्या होता है 0, तो ये बताइए ये पूरा टर्म खत्म, तो खाली क्या बच गया एच ए सी जो आया मेरा वो बच गया मेरा, क्या बच गया आई नॉट स्क्वायर आर इंटू टी, अब आई क्या बच गया 2, इसको मान लेते हम इक्वेशन नंबर कितना मान लिए फर्स्ट, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। लेकिन आप जानते हैं कहानी किसके लिए निकला है एसी के लिए, अब कहानी किसके लिए निकालना होगा डीसी के लिए, किसके लिए डीसी के लिए। तो एच बराबर फॉर्मूला क्या होता है, एच बराबर फॉर्मूला होता है आई स्क्वायर आर इंटू टी, तो बट एच लेकिन किस में लिए डीसी में, आई आई नहीं है, ये हम क्या लिए हुए हैं आई स्क्वायर, और इसके नीचे क्या लगाएंगे आर एम एस, आर का आर और टी का टी, और इसको कितना मान लिए 2, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो बट आप जानते हैं क्या जानते हैं अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट कि जितना एसी से जनरेट करवाया होता है किससे डीसी से, यानी एच ए सी किसके इक्वल है एच डी सी के, एच ए सी किसके इक्वल है एच डी सी के। इसका मतलब लिख सकते हैं एच ए सी क्या आया है, एच ए सी आया है मेरा आई नॉट स्क्वायर आर इंटू टी बाई 2, और एच डी सी क्या आया है आई स्क्वायर आर एम एस और आर इंटू टी। अब चलिए आर से आर तो कट गया, टी से टी भी कट गया, अब क्या बच गया आई स्क्वायर आर एम एस बराबर मेरा आया इधर क्या आया आई नॉट स्क्वायर बाई 2, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। दोनों साइड अब स्क्वायर रूट कर दे अगर हम, तो स्क्वायर रूट अगर हम स्क्वायर रूट अगर हम कर दे तो आई स्क्वायर आर एम एस, और इस पर रूट चढ़ा दिए तो आई नॉट का स्क्वायर और इस पर भी चढ़ाना पड़ेगा, दोनों साइड कर दिए, स्क्वायर से रूट कट गया तो आई आर एम एस जो आया मेरा स्क्वायर से रूट कट गया क्या आया आई नॉट बाई √2, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ऐसा हम आशा करते हैं, ठीक है। नोट कीजिए, इसको अगर हम परसेंटेज में कहें तो भाई आई आर एम एस, आई नॉट का आई नॉट √2 का मान 1.414, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर इसको नीचे से हम ऊपर उड़ाएं तो ये ऊपर जाएगा तो कितना होगा 1 2 और 1 3, यानी आई आर एम एस को हम लिख सकते हैं क्या लिख सकते हैं 1 2 3, अब भाई ये लिखा जा सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आई आर एम एस बराबर इसको डिवाइड कीजिए, इसको डिवाइड कीजिए, इसको डिवाइड कीजिए तो आएगा 0.707, और क्या आया आई नॉट।
अब चलिए परसेंटेज में करना है, तो आप इस परसेंटेज में करने के लिए IRMS बराबर 0.707 और इंटू क्या कर दिए 100 और इसको डेसिमल को उड़ाएंगे तो भी कितना कितना हुआ 1000। अब 2 से 2 तो कट गया और I0 तो चलिए रहा अभी, ठीक है। और अब इसको हम लिख सकते हैं कि IRMS बराबर बराबर 1 0 इधर यानी 17.7 I0%। इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।